सॉरी, कितनी ज़्यादा फनी है। इसको कंज्यूम करने में भी टाइम लगता है क्योंकि डस्ट है पूरा। तो जी खैर आप बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है, बहुत हेल्दी होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। नाम भूल गई। डेट्स के भाई, मुझे जो भी फारिग टाइम मिलता है मैं खाना बनाती रहती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, मेरा मतलब बेस्ट टाइम पास जो होता है ना मेरा ये खाना बनाना। आटा ना जल जाए खाने के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जी मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज मैं बना रही थी पंजरी। तो मैंने कहा कि मैंने आपको बहुत सारे अपने व्लॉग्स दिखा रही हूँ, हर चीज़ दिखा रही हूँ, लेकिन खाना पीना बहुत ही कम होता है क्योंकि खाने पीने की वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मुझसे अकेले नहीं होती। तो लेकिन चलिए आज मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। तो मैं पंजरी बना रही थी। बहुत लोगों ने कहा था कि आप पंजरी किस तरह बनाती हैं, हमें ज़रूर दिखाइएगा। मुझे खैर दिखानी भी थी आप लोगों को क्योंकि मैंने बनाई। अच्छा ये देखें, ये ये मैंने अचार डाला था पानी का, आपको आगे से दिखाती हूँ जी। तो ये देखिए मैंने अचार डाला था क्योंकि सर्दियाँ जब भी आती थी हमारे घरों में ये अचार बहुत बनता है। सरसों के जो बीज होते हैं उसका बनता है ये। और इसके अंदर मैंने डाले हैं गाजरें, जो कि बिल्कुल मज़े की नहीं होती क्योंकि यहाँ की गाजरें बहुत मीठी होती हैं। हमारे पाकिस्तान तो किस्मती गाजरें मीठी निकलती हैं, रेड वाली जो होती हैं, लेकिन ये ऑरेंज बहुत मीठी होती है। किस्मती ये ख़राब होती हैं, मतलब फीकी होती हैं, लेकिन बहुत मीठी होती हैं। तो ये है, इसमें मैंने गोभी डाली है, मिर्ची डाली है और प्याज तो लाजमी डाल दी क्योंकि इसमें इसको प्याज का अचार ही कहते हैं। और एक और चीज़ डाली है, उसका मैं नाम याद करके आपको बताती हूँ। सिंधी में तो गोगड़ू चवंदा आहिनि, गोगड़ू जो अचार। खैर तो मैंने ये अचार बनाया था, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। तो जो मैं कह रही थी कि हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, तो मैं किस तरह पंजरी बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। और उसके अलावा मैंने कहा था कि मैं तजुर्बा करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरी प्रोटीन पाउडर वाली अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको कहा था कि मैं एक तजुर्बा करके देखूँगी डेट्स में बनाकर इसको, प्रोटीन पाउडर को, कि अगर अच्छा बन गया तो फिर मैं वो भी बनाऊंगी। तो मैंने बनाया था, वो बहुत अच्छे बने थे और बहुत अच्छे, मतलब वो बहुत एनर्जी वाले होते हैं। तो मेरा प्रोटीन पाउडर वो बना कर ख़त्म हो गया था। मैंने एक बार पंजरी भी बीच में बनाई थी क्योंकि हस्बैंड आए हुए थे, उनको भी देनी थी बनाकर, तो मैं रिकॉर्डिंग तो उस टाइम नहीं कर सकी थी। मैं रिकॉर्डिंग अभी दिखाती हूँ आपको। और ये मेरा पंजरी ये जो प्रोटीन पाउडर था मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने आपको उस व्लॉग में दिखाया था। तो ये मैंने फिर दोबारा बनाया। तो आज मैं इससे पंजीरी भी बनाऊंगी गुड़ के साथ और प्रोटीन पाउडर के साथ। और मैं आपको डेट्स के छोटे छोटे बॉल्स भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। वो बहुत अच्छे यम्मी मज़े के होते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो चलें बनाते हैं। अच्छा जी, ये हैं खजूर और ये मैंने 10 ली हैं। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी जो मैं कुवैत से बनाती थी, तो जितने जो शेक वगैरह में बनाती थी वहाँ पर इन्हीं से बनाती थी क्योंकि एक मीठी बहुत होती है, इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो ये मैंने 10 ली हैं और ये प्रोटीन पाउडर मैंने 1 कप लिया है, ये है 1 कप। तो ये मैं मेजरमेंट से बनाऊंगी क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाए थे और बहुत अच्छे बने थे। तो इनको मैं चॉपर में चॉप करके पूरा और फिर इसमें मिक्स करके फिर इन दोनों को, उनके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा पंजरी में हिसाब किताब से नहीं बनाती, तो लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं हिसाब किताब बता देती हूँ आप लोगों को, वरना मैं ऐसे ही बना लेती हूँ जो चीज़ें हाथ में आई, जितना आटा आया। वैसे मैं आटा कम रखती हूँ, प्रोटीन पाउडर ज़्यादा डालती हूँ उसके अंदर, लेकिन मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और फिर ये जो गुड़ है, गुड़ जो है, जैगरी पाउडर जो होता है मेरे पास, वो मैं इस हिसाब से डालती हूँ कि जितना मुझे मीठा अच्छा लगता है तो मैं उतना ही डालती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास ये जैगरी पाउडर, ये मैं कुवैत से लेकर आई थी, यहाँ मुझे नहीं मिलता। तो आपके पास अगर पाउडर हो तो आप पाउडर यूज़ कीजिएगा, नहीं तो फिर गुड़ को कद्दूकश करके या कुछ भी करके वो डाल दीजिएगा। या अगर आपको चीनी की अच्छी लगती है तो आप चीनी की डालें। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें खाती हूँ जो मुझे मेरा वेट ना बढ़े और मुझे मज़ा भी दें। लेकिन यहाँ मेरा वेट वैसे भी नहीं बढ़ता कि मेरा इतना चलना फिरना होता है कि यकीन करें मैं जो चीज़ें कुवैत में नहीं खा पाती थी मैं यहाँ खा लेती हूँ। मैं यहाँ पूरियाँ भी खाती हूँ, मैं वहाँ पूरियाँ गिन गिन कर खाती थी कि यार वेट बढ़ जाएगा। एक तो खैर हमारी सोच भी होती है कि जो भी हम खा रहे होते हैं सोच रहे होते हैं वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, और बढ़ भी जाता है, सोच से भी बढ़ जाता है। तो यहाँ मैं हर चीज़ खा लेती हूँ आराम से, तो मुझे टेंशन नहीं होती।
तो जी बस चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाया था, आपको याद होगा, फूल मखाना था और गोंद गोंद थी ये। हाँ, तो ये तो मैं पूरी डाल दूँगी, मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़े की होती है। तो ये तो मैं कंप्लीट इसमें डाल दूँगी। और ये जो थोड़े से बड़े बड़े पीस हैं इनको मैं थोड़ा सा कूट दूँगी ताकि थोड़े और छोटे हो जाएं। काफ़ी बड़े जी। और प्रोटीन पाउडर जो है वो उसमें मैं 1.5 कप डालूँगी। तो जी 1.5 कप ये हो गया। ये 1.5 कप मैंने डाला क्योंकि मैं 1 कप आटे से बनाऊंगी, तो 1 कप आटा होगा, 1.5 कप हमारा ये प्रोटीन पाउडर हो गया। बाकी ये तो जो जितना मैंने बनाया था तो मैंने इसके अंदर पूरा ही डाल दिया। तो जी बाकी चीज़ें इसके अंदर डाल के, बाकी गुड़ हो गया और आटा वगैरह हो गया, फिर बाद में डालते हैं। जी मेरे पास लाइट का बहुत मसला हो रहा है क्योंकि बाहर हो रही है धूप छाँव, तो कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है, तो मैं अपनी लाइट एडजस्ट कर ही नहीं पा रही हूँ कि मैं करूँ क्या। कभी मैं बहुत ही ब्लैक लग रही होती, कभी मैं बहुत ही ब्राइट लग रही होती हूँ। तो आप बस समझ जाइएगा कि मेरे पास रहता है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि तकरीबन यहाँ बारिशें होती रहती हैं। अभी मेरे घर की एक तरफ जैसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि पहाड़ है और एक तरफ समंदर है। अभी यहाँ पर जो है ये दिखेगा ही नहीं आपको वैसे तो, लेकिन ये समंदर है सामने। तो हमारे हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे पहाड़ों पर हर टाइम बारिश हो रही होती है, काले काले बादल होते हैं और इस तरफ धूप निकली हुई होती है। तो बस ये धूप छाँव चलती रहती है और उसमें मेरी लाइट ख़राब हो रही है। तो चलिए जी बस अब स्टार्ट करते हैं। जी तो 4 टेबल स्पून घी के अंदर मैं इसमें 1 कप गेहूँ का आटा डालूँगी और इसको फिर अच्छे से उसकी भुनाई करेंगे। इतना उसको भूनते रहेंगे ताकि आटे का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और उस पर से अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो जब तक ये हो तब तक आप आटे को भूनते रहें, बस हल्की आंच पर रखिएगा ताकि आटा जल ना जाए। मेरे पास वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो स्टोव जो है इलेक्ट्रॉनिक है, तो मुझे बड़ा मसला होता है कभी कभी इसमें कुकिंग करने का कि वो फायर मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही होती। खैर फायर तो उसमें निकलती नहीं है, लेकिन जो भी इसकी हीट वगैरह होती है कंट्रोल करना मेरे लिए कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो खैर आप हल्की आंच पर ही पकाइएगा ताकि अच्छे से पक भी जाए और इसके अंदर खुशबू भी आ जाए। तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे और हमारा आटा अच्छे से भूनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, जब तक हमारा आटा भुनता रहे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने कल बनाई थी। जी तो ये देखिए, ये मैंने कल बनाए थे। जब मैं प्रोटीन पाउडर के टाइम से जिक्र कर रही थी कि तिल के लड्डू का कि मैं बनाती हूँ, तो 5 सिंधी भोड़ी डाक चवंदा आहियूं उनके, तो मैंने वो बनाए थे, वो खाकर ख़त्म किए। तो इस बार फिर मैंने इस तरह की बनाई। इस बार फिर मैंने तिल के लड्डू नहीं बनाए, मैंने कहा मैं इस बार इस तरह बनाती हूँ। तो क्योंकि लड्डू जल्दी ख़त्म हो गए मेरे, हालांकि इसी क्वांटिटी से बनाए थे लेकिन जल्दी ख़त्म हो गए। तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। ये भी गुड़ के बहुत मज़े के बनते हैं, आटा ना जल जाए कचौरी के चक्कर में। तो खैर मैंने कल बनाए थे, ये बहुत अच्छे बने थे, कितने क्रंची से, अच्छे से, सॉफ्ट नहीं है, मुझे सॉफ्ट अच्छे भी नहीं लगते। तिल के लड्डू तो इतने हार्ड बने थे कि बड़ी मुश्किल हुई थी इसको खाने में, लेकिन ये इजी रहेंगे खाने में। तो मैंने कल बनाए थे, मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं। जी तो बातों बातों में हमारा आटा अच्छे से भुन गया, देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो बस ये इसको रख देंगे हम सब चीज़ों के साथ मिक्स करके, और ठंडा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसके अंदर गुड़ डालूँगी। जी जब तक ये ठंडा हो जाए आटा सही से, फिर मैं इसके अंदर गुड़ डाल दूंगी, क्योंकि गरम गरम पे मुझे ये होता है कि अगर मैंने गरम में गुड़ डाल दिया तो वो मेल्ट ना हो जाए। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इस चीज़ की टेंशन रहती है। तो अभी जब तक ये ठंडा हो जाए हम डेट्स के बॉल बना लेते हैं। अच्छा, चॉपर के अंदर ये डेट्स जो है इसके अंदर डालकर, जो मैंने साफ़ करके रखी थी इसके अंदर से सीड्स निकाल दिए थे, और उनको अच्छे से चॉप करेंगे। मेरे थोड़े मुश्किल से हुए थे क्योंकि मैंने डेट्स फ्रिज में रखी हुई थी, तो आप बाहर रखिएगा जब भी आपको बनाने हो तो और आराम से हो जाएंगे। तो बस अच्छे से इनको पूरा बिल्कुल पेस्ट की तरह बनाकर, और फिर जो ये 1 कप हमने निकाल कर रखा था प्रोटीन पाउडर, इसके अंदर हमें मिक्स कर देना है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप कोकोनट से इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपका दिल करे तो ऐड कीजिए, ना करे दिल तो ना कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए बहुत चीज़ों में इसको ऐड करती हूँ। तो बस इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
हाथ से करें या स्पून से करें, जो आपको सही रहे। मुझे तो हाथों से ईज़ी रहता है, तो इसलिए मैं हाथों से मिक्स करूँगी। पूरा इसको अच्छे से मिक्स कर कर फिर हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे, जितना आपको अच्छा लगे। बड़े बॉल्स बनाएं, छोटे बनाएं, जो साइज़ आपको अच्छा लगे। तो मैं छोटे छोटे बनाती हूँ ताकि मैं 2 भी खाऊँ तो मुझे टेंशन ना हो कि भाई मैंने 2 खा लिए। तो मैं वैसे मैं मेजरमेंट से करती हूँ। मैं एक बॉल जो है 10 ग्राम का बनाती हूँ, 10 ग्राम्स का होता है। तो फिर मैं 2 खाती हूँ तो 20 ग्राम्स के हो जाते हैं। तो मैं इस तरह हिसाब किताब से चीज़ें खा रही होती हूँ। तो खैर बहुत अच्छे बनते हैं, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे लगेंगे। जी, मैं लड्डू बना रही थी लेकिन मैंने देखा कि वो तो सही से शूट नहीं हो रहे, तो फिर मैंने प्लेट आगे रख दी। और देखिए मैंने इनको वैसे ही अपना बॉल की तरह बना कर रखा हुआ था, क्योंकि मैंने मेजरमेंट किया था और मैंने हर एक लड्डू 10 ग्राम्स का बनाया था। तो खैर जी, ये अच्छे से जब सब बन गए तो फिर मैंने इनको अच्छे से एक कंटेनर में डालकर रखा, ताकि इनके अंदर हवा वगैरह ना जाए, क्योंकि बहुत बार जो इस तरह की घर में चीज़ें बनी हुई होती ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपको भी टेंशन हो कि ख़राब हो जाएंगी जल्दी, तो आप इनको फ्रिज में रखिएगा। वैसे सर्दियाँ ख़राब होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप फ्रिज में रखिएगा इस तरह, उनको सही से पैक करके, ताकि ख़राब ना हो। जी, तो अब आती है पंजीरी की बारी। तो अब हम इसके अंदर 1 कप जैगरी पाउडर डालेंगे, गुड़ का पाउडर। और ये 1 कप बहुत रहता है इसके अंदर। अगर आपको और मीठा खाना हो तो आप ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये इनफ होता है, बहुत मतलब बेहतर होता है ये। 1 कप आटे में 1 कप ही, मैंने देखें 1 कप से कम ही डाला था क्योंकि मैं उस टाइम इतना मीठा खा चुकी थी कि मुझे था कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो बस ये डालकर फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे। अगर आपको फूल मखाना के पीसेस इतने बड़े बड़े अच्छे ना लगे तो आप इनको और भी कूट कूट कर छोटा कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। और फिर इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर होती है कि उनकी मिठास भी होती है, तो मेरा ख्याल है कि आपको और इसमें गुड़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ड्राई फ्रूट की अपनी भी मिठास होती है। काजू भी है इसके अंदर बादाम भी है। तो अगर आपने मेरी वीडियो ना देखी हो प्रोटीन पाउडर की, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है। जी, तो मैं अब जी मेरी पंजीरी हो गई तैयार। अब मैं थोड़ा इसको खाकर देखती हूँ कि इसका मीठा कैसा है। वैसे तो सही होगा क्योंकि मैंने पहले ही बनाई थी। मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप भी इसी हिसाब से बनाइएगा और देखें। और उसके साथ बोनस में आपके लड्डू। तो चलिए मेरी अब मैं इनको भी स्टोर कर, थोड़ा सा और ये ठंडा हो जाए, फिर इसको मैं किसी अच्छे कंटेनर में रख दूंगी, तो ये फिर लंबा चलेगी। हाँ, ये बच्चे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन पंजीरी चलेगी। तो जी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्रोटीन पाउडर के साथ पंजीरी की भी, गुड़ वाली पंजीरी, और उसके अलावा मेरे ये डेट्स बाइट्स। तो आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।